वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं सागरे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्री युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जव विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद भक्त माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी सभी प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी धन्यवाद। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 19वां अध्याय। पयार संख्या आ चुके हैं 175 और पेज संख्या 203। तो अब तक हमने श्रवण किया कि हमें भगवान की जो सेवा है वो किस प्रकार करनी चाहिए कि अपने समस्त इंद्रियों के से एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य जो भी करते हैं उसमें स्वसुख की कोई भी वासना ना हो। तो जो भी हम अब तक श्रवण कर रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम या अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्यन सर्व इंद्रिया कृष्ण अनुशीलन। तो सार वस्तु क्या है? सार वस्तु है भगवान की सेवा।
तद वस्तु और तद वस्तु से संबंधित उनकी सेवा, मतलब हरि गुरु वैष्णवों की सेवा। सेवा ही सार वस्तु है, और वो सेवा भी किस तरह से हो, जिसमें स्व सुख की कोई भी कामना ना हो, लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुछ भी ना हो, तो तभी वास्तव में वो सेवा रहेगी। यदि उसमें कुछ भी मिक्स हो गया, सांसारिक भौतिक इच्छा हो, यहाँ तक कि ज्ञानी जिस प्रकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, चाहे वो इच्छा क्यों ना हो, अगर कहीं भी कोई अपनी इच्छा उसमें मिक्स हो जाए, तब वो क्या होगा, फिर उसमें स्वार्थ आ जाएगा, फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी। इसलिए अगर हम सार वस्तु को ग्रहण करें तो क्या होगा, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा, और वो भी किस प्रकार, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मन में अपनी भावना के। बस एकमात्र भावना क्या होगी, किस प्रकार इनकी सेवा करने से इनको सुख प्राप्त हो, मैं किस प्रकार ऐसी सेवा करूं जिससे इनको आनंद हो, जिससे इनका आनंद प्रतिपल बढ़े। इस प्रकार अगर सेवा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, शुद्ध भक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान भी स्वयं कह रहे हैं कि यदि कोई मेरा भक्त है और अगर मैं उसको मुक्ति सब 5 प्रकार की जो मुक्ति है मैं भी उसको देता हूँ, तब भी वो उसको ग्रहण नहीं करता। दिए मानम न गृह्णन्ति, क्यों नहीं करता, बिना मत सेवनम जना, क्योंकि उसमें मेरी सेवा नहीं होती। कि अगर मेरा कोई भक्त है उसको मैं कहूँगी भैया मुक्ति ले ले, ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं, यहाँ तक कि सायुज्य मुक्ति जो सबसे नीचे की मुक्ति है, कह रहे उससे ऊपर की मुक्ति दे दूँगा, भैया मेरे लोक में वास ले ले, मेरे जैसा रूप प्राप्त कर ले और मेरे पास रहने का सौभाग्य प्राप्त कर ले। लेकिन क्या होगा, क्या इसमें भगवान की सेवा होगी? तो भक्त लोग क्या करते हैं, कह रहे ये भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा ही नहीं है। और जब सेवा ही नहीं है तो फिर भक्त ऐसी मुक्ति को लेकर भी करेगा क्या? हम पहले ही श्रवण कर चुके हैं, जीव 2 प्रकार के हैं, एक है बद्ध जीव, एक है मुक्त जीव। तो जीव किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो जीव ही रहेगा, प्रभु प्रभु ही रहेंगे। जीव का कार्य क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भैया जीव तो भगवान का नित्यदास है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो भगवान के पास हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसका कार्य ही भगवान का नित्य दास होना है। और दास का कार्य क्या है, मालिक की सेवा करना। तो भैया दास को तो अपने मालिक की सेवा चाहिएगी ही। अगर मालिक ये भी कहे ना कि नहीं नहीं तू मेरे बराबर के पद पे बैठ जा, तब भी दास मना कर देता, नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा पद। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक श्रवण किया था। अभी प्रयास संख्या 175। कह रहे भुक्ति मुक्ति आदि वंशा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न है। अब ये जो भुक्ति मुक्ति, भुक्ति अर्थात भोग करने की जो लालसाएं हैं, और मुक्ति ये जो हम 5 प्रकार की मुक्ति के विषय में श्रवण कर रहे हैं। देखो, तो जब तक ये हृदय में रहेंगी, जब तक ये इच्छाएं मन में रहेंगी, तब तक क्या हो गया, तब तक साधन करी ले, कितना भी कोई साधन क्यों ना कर ले, प्रेम उत्पन्न ना है, वो जो भगवत प्रेम है वो उत्पन्न नहीं होता। भुक्ति अर्थात संसारिक भोगों की कामना, घर पुत्र परिवार संसार, मेरे रिश्तेदार, मैं मेरा, जितना भी इससे संबंधित क्यों ना हो। भाई मैं ही जब जड़ हूँ, मैं क्यों जड़ हूँ, क्योंकि इस शरीर को ही मैं मान के बैठा हूँ। भाई अगर कोई शरीर को ही मैं मान के बैठा हूँ तो मैं ही जड़ हो गया ना। और इससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं मेरा, चाहे वो घर परिवार पुत्र, ये सब भी जड़ ही हो गए, क्योंकि इनकी भी बुद्धि भी इतनी परिपक्व नहीं हुई कि ये नु कहें कि मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। साधारण रूप में अगर हम किसी परिचय पूछेंगे, भैया आप कौन हैं,
तो बोलेगा मेरा नाम ये है, मैं इस गांव की रहने वाली हूँ, मेरा पीहर यहाँ है, मेरा ससुराल यहाँ है, मेरे जो पिता हैं वो गांव के इतने बड़े मुखिया हैं, या मेरे जो भाई हैं वो इतने बड़े डॉक्टर हैं। तो कर क्या रहे हैं? अपना परिचय भी जड़ में दिया, अपने रिश्तेदार का परिचय भी जड़ में दिया। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी जड़ वस्तु से जड़ वस्तु को पाने की इच्छा कर रहे हैं। तो ये भोग की जो इच्छाएं हैं, कितना भी साधन क्यों ना कर लो, जड़ वस्तु से चिन्मय वस्तु का साधन किया जाएगा नहीं। लेकिन जब पता चल जाएगा भैया ये शरीर तो मैं हुई नहीं। शास्त्रों में क्या वर्णन है? वर्णन है जीव 84 लाख प्रकार की योनियां, 84 लाख प्रकार के जो जीव हैं। वहाँ ये नहीं कह रहे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कीट हूँ, मैं पतंग हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा नहीं वर्णन कर रहे। वर्णन कर रहे वहाँ जीव शब्द से। तो भैया जीव क्या है? फिर जीव तो भगवान का दास है। फिर हम अपना परिचय किस स्वरूप में देंगे? अपना परिचय भी हम उसी स्वरूप में देंगे। यद्यपि वास्तव में उस परिचय अभी उसकी हमें अनुभूति नहीं है, किंतु वास्तविकता तो वही है, सच्चाई तो वही है कि उस पर आवरण चढ़ गए। कैसा आवरण? ये माया का आवरण चढ़ गया, और माया ने क्या करा? उसे ग्रास कर लिया, उसे पूरा का पूरा आच्छादित कर दिया। अब अपने वास्तविक परिचय को भूलकर वो इस भौतिक संसार में परिचय देता फिरता है, लेकिन जिस कारण से उसका कभी भी कल्याण ही नहीं होता। अभी गुरु वैष्णवों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से क्या प्राप्त हो गया? गुरुदेव ने वो भक्ति रूपी बीज, जबकि हम इस माया से आच्छादित हैं, तब भी गुरुदेव को पता है कि भैया ये कौन है? ये भगवान का दास है। अभी किसी कारण से मायाग्रस्त होने से कहते ना पिशाची पाइले जैन मति छन है, इसकी बुद्धि क्या हो गई? इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। अब ये खुद कार्य नहीं करता, जिस प्रकार वो पिशाच कराता है उसी प्रकार ये कार्य करता है। तो गुरु जी को पता है, गुरुदेव ने क्या किया? इस बंजर भूमि में उसको उपजाऊ बनाकर वो भक्ति रूपी बीज दे दिया। और क्या करता है साधक? श्रवण कीर्तन के जल से उसका सिंचन भी करता है। लेकिन कह रहे हैं कि भैया करते 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 अभी क्या शुद्ध हो गए? अभी शुद्ध भी नहीं हुए, क्योंकि बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो किसी ने पूछा कि भाई हमें तो सदगुरु का आश्रय भी ग्रहण हो गया, हरि नाम भी करते हैं, कथा भी श्रवण करते हैं, फिर भी क्रोध क्यों आता है? फिर भी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? फिर भी हमारी जो आसक्ति है वो परिवार की तरफ इतनी क्यों है? यद्यपि सारा दिन चिंतन क्या करेंगे? हमारा हरि नाम नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। फिर भी अगर कोई घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई दुख आ जाए, कुछ विपत्ति आ जाए, तब क्या होगा? सबसे पहले हरि नाम ही छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जन्मों जन्मों से यही करते आए हैं। आहार निंद्रा भय मैथुष्य, भैया खाना पीना सोना, ये घर गृहस्थी करना, यही तो करते आए हैं। तो इतने जन्म हमने बर्बाद कर दिए। उस समय तो हमें कुछ ऐसी सुकृति प्राप्त नहीं हुई थी जो अब जाकर गुरुदेव की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरुदेव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से वो सुकृति हमें प्राप्त हो गई। अब प्राप्त होने पर क्या हुआ? कृष्ण ने हमें गुरुदेव से मिला दिया और गुरुदेव ही हमें कृष्ण से मिलाएंगे। लेकिन अभी जो ये हृदय में छाप पड़ी हुई है जन्मों जन्मों से, इसको मार्जन करने में समय लगेगा। क्योंकि वो करते 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 क्या हो गया? चेतो दर्पण मार्जन। दर्पण क्या हो गया? धूलित हो गया, बड़ा उस पर एक मोटी लेयर चढ़ गई। अब साफ करते 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 समय तो लगेगा ना। इसलिए क्या होता है, हटाती जब भी कोई बात होती है तो पहले हमारी भौतिक वस्तु आ जाती है और भजन पीछे हो जाता है। लेकिन जिस समय भजन आगे आ जाए और भौतिक वस्तुएं पीछे हो जाए, तब समझना कि अभी अब कुछ हो गया। कह रहे भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मनाए, अभी भी क्या होगा? भोग की इच्छा, मुक्ति की इच्छा यदि मन में होगी, साधन करी ले प्रेम उत्पन्न है, तो कितना भी कोई साधन कर ले, क्योंकि भक्ति के जो सोपान है उसमें प्रेम क्या है? सोपान में आखिर में है श्रद्धा, साधु संग,
भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर जाके प्रेम। कह रहे भैया साधन कर लो। साधन करते 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 यदि हृदय में कामना रहेंगी, ऐसी वांछाएं रहेंगी, तो वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। कब होगा? जब एकमात्र हरि गुरु वैष्णव की सेवा के सुख का, कि हम सेवा कर रहे हैं किसके लिए, हमें कष्ट हो, हमें कुछ भी हो, उससे कोई आपत्ति नहीं। कोई हमारी बड़ी प्रशंसा ना करे, कोई आपत्ति नहीं। कोई हमें आके नहीं बोला कितनी सेवा करता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे किसी क्रियाकलाप से गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। जब राजा प्रताप रुद्र बड़े उत्कंठित, किस प्रकार महाप्रभु के दर्शन करूं, किस प्रकार महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे। सबने क्या करे, बड़े यत्न करे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी स्वयं महाप्रभु के पास जाते हैं। राजा आपके दर्शन के लिए बड़ा विहल है, बड़ा व्याकुल है, आप उसे दर्शन दे दो। महाप्रभु क्या कहते हैं, खबरदार, आज तो बोल दिया, आगे अगर मेरे समक्ष इस प्रकार की बात भी कहोगे तो मुझे इस स्थान पर नहीं पाओगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो चुप हो गए, क्या कहें। फिर राय रामानंद जी क्या करते हैं, महाप्रभु के पास जाकर फिर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, मैं राजा से नहीं मिलूंगा, क्योंकि राजा से मिलना विषय का दर्शन करना है और सन्यासी के लिए विषय का दर्शन वर्जित है। तो क्या करूंगा, उनके पुत्र से मिल लूंगा। लेकिन जब राजा प्रताप रुद्र जब बोल दिया कि अब मैं प्राण धारण नहीं कर सकता, स्वयं नित्यानंद प्रभु सब मिलकर जब वो लेटर पढ़ा, पत्र पढ़ा कि महाप्रभु के दर्शन के बिना मैं क्या करूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, तब देखूंगा कैसे महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे, काना पाटा योगी बन जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु सबको लेकर वहां पर गए। किसी की बोलने का सामर्थ्य नहीं, महाप्रभु से क्या बोले, कैसे बोले। तब महाप्रभु पूछते हैं कुछ कहना चाहते हो, सब तो चुप, क्या बोलेंगे। तब नित्यानंद प्रभु जो अखंड गुरु तत्व है, कह रहे भैया वो आपके दर्शन के बिना प्राण नहीं रखेगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि जो ऐसा भक्त है उसकी प्रेम की यही रीति है। आप उसका जो प्राण धारण करने के लिए उसको कुछ तो उपाय करो। बोलते हैं मैं क्या उपाय करूं। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप अपना कोई बहिर्वास उनको दे दो। तब कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तब गोविंद के द्वारा बहिर्वास लेते हैं, राजा प्रताप रुद्र को भिजवा देते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु की कृपा। मतलब महाप्रभु स्वयं कृष्ण साक्षात रूप में बोलते हैं मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। लेकिन गुरुदेव, यदि गुरुदेव चाहें, यदि गुरुदेव कृपा करते हैं तो भगवान भी कृपा करेंगे। तब राजा प्रताप रुद्र राजा होने पर भी क्या कर रहे, रथ यात्रा के समय झाड़ू सेवा कर रहे हैं। क्या किसी को दिखाने के लिए कर रहे थे कि देखो मैं राजा हूँ और मैं झाड़ू सेवा कर रहा हूँ, मेरे पे कोई खुश होएगा? नहीं। लेकिन महाप्रभु ने जब उनको दूर से उस सेवा को करते हुए देखा, महाप्रभु का हृदय तो आनंदित हो गया। उसी कारण से जो लीला जिसको दर्शन करना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, उस लीला के जो दर्शन किए वो राजा प्रताप रुद्र ने भी किए। कि महाप्रभु 7 मंडली बनाई है और 7 मंडली में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। ये दर्शन कौन कर रहे हैं? ये दर्शन साक्षात राजा प्रताप रुद्र भी कर रहे हैं। तो ये सेवा, इस प्रकार की सेवा जब हो जाए तभी वास्तव में क्या होगा, ये जो भगवत प्रेम है इसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना भी अब वरदान श्रवण करते हैं कि राजा को तो विषय बता दिया, भैया हाँ राजा तो भक्त हैं, राजा तो इतने बड़े भक्त हैं कि अब जब महाप्रभु ने उनके पुत्र का आलिंगन किया, उनके पुत्र के आलिंगन करने पर ही राजा प्रताप बड़े गदगद हो गए। जब महाप्रभु का उन्हें प्रसादी वस्त्र मिला, उसको स्वयं महाप्रभु की तरह क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अभी वास्तव में विषय कौन है? महाप्रभु कह रहे मैं विषयों का दर्शन नहीं करूंगा, सन्यासी के लिए वर्जित है। तो जब तक भोग की, मोक्ष की इच्छाएं मन में रहती हैं, तब तक साधन करने पर भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। हृदय में कर्म फल भोग की वासना,
कर्म करेंगे, ये कार्य करने से इस फल की प्राप्ति होगी, ये कार्य करेंगे तो ये फल की प्राप्ति होगी, ये सकाम कर्म। अथवा संसार बंधन से मुक्ति की वासना, भैया हाँ, संसार बंधन से मुक्ति की वासना रहने पर ऐसे फल की आकांक्षा से युक्त व्यक्ति 64 प्रकार की साधन भक्ति का जितना भी अनुष्ठान क्यों ना करे। कह रहे भैया किसी के हृदय में कर्म के फल की भोग की वासना हो कि भैया ये कार्य करूंगा तो मुझे ये प्राप्ति होगी, फिर मैं इसके भोग करूंगा, या किसी में हो कि मुझे संसार बंधन नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, मतलब मुक्ति की कामना। कह रहे ऐसे रहने पर भी ऐसे आकांक्षा से जो युक्त होगा वो 64 प्रकार की जो भक्ति के अंग हैं, उन भक्ति के अंगों का जितना भी अनुष्ठान क्यों ना करें, ऐसे तथा कथित विद्या भजन कर्म मात्र में अथवा निष्फल ज्ञान चेष्टा में ही परिणत होगा। उसके भाग्य में साधन भक्ति का फल जो क्या है, कृष्ण प्रेम, वो नहीं होगा। तो भी एक होता है शुद्ध, एक होता है विद्या, कि दिख तो क्या रहा है, दिखेगा तो उसी प्रकार, लेकिन वास्तव में जो उसका फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होगा। जिस प्रकार हम एकादशी के विषय में श्रवण करते हैं, एक शुद्ध एकादशी, एक विद्या एकादशी। अब कोई भक्त विद्या एकादशी का पालन करने लगे, नहीं नहीं संसार ने तो कल एकादशी करी है, हम भी कल ही करेंगे, तो क्या उसका फल प्राप्त होगा? भैया शास्त्रों के अनुसार नहीं होगा। तो माननी संसार की है, शास्त्र की, शास्त्र की माननी है, तो फिर हम क्यों करेंगे विद्या एकादशी, शुद्ध एकादशी करेंगे। उसी प्रकार ये भजन कैसा है, विद्या भजन कर्म मात्र अथवा निष्फल ज्ञान चेष्टा में ही बदल जाएगा। या तो कर्मों का फल मिल जाएगा, या फिर जो ज्ञानी की जो चेष्टा है मुक्ति वहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए जो वास्तविक वस्तु है उससे वो वंचित हो जाएगा। जो वास्तव में जो साधन भक्ति का जो फल है श्री कृष्ण प्रेम, वो उसको नहीं मिलेगा। आगे कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति स्प्रायावत पिशाचे हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अबुद्ध्य भवेत। भुक्ति मुक्ति स्प्रा। हरे कृष्ण। हाँ, भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अबुद्ध्य भवेत। कह रहे भुक्ति मुक्ति, फिर भुक्ति मुक्ति के विषय में श्रवण करेंगे। भुक्ति अर्थात भौतिक भोग के लिए, मुक्ति अर्थात भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के लिए, मतलब बंधन से मुक्त होने के लिए। स्पृहा मतलब इनकी जो इच्छाएं हैं, जावत पिशाची, इनकी इच्छा को क्या कह रहे हैं, पिशाची कह रहे हैं। कह रहे जब तक ये पिशाची हृदय वर्तते, हृदय में रहती हैं, भुक्ति और मुक्ति इनकी स्पृहा, इनकी जो इच्छाएं हैं, तब इनको क्या करें, यावत पिशाची। भैया जब तक ये हृदय में रहती हैं, तावत अर्थात तब तक भक्ति सुखस्य, जो भक्ति का सुख है, अत्र कथम अबुद्ध्य भवेत। अत्र मतलब यहाँ पर, कथम कैसे, अबुद्ध्य मतलब उत्थान, और भवेत हो सकता है कि जब तक ये भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है, जिनकी तुलना किससे कर रहे हैं, पिशाची से, ये जब तक हृदय में रहती हैं तब तक जो भक्ति का जो सुख है वो कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे उदित हो सकता है। तो भौतिक जगत को भोगने की इच्छा हो या भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा हो, इच्छा तो इच्छा है, जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। कह रहे ये दो पिशाचनियां हैं, भुक्ति और मुक्ति की किससे कह रहे हैं, पिशाचनियों से स्पृहा को। कह रहे जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती हैं, और जब तक ये पिशाचियाँ हृदय में रहती हैं तब तक वो जो दिव्य आनंद है, जो भक्ति का जो आनंद है, उसका अनुभव कैसे होगा। तो जब तक ये दोनों पिशाची हृदय में रहेंगी
तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना ही नहीं रहती। भुक्ति की स्पृहा और मुक्ति की स्पृहा, ये दो पिशाची जब तक ये किसी व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहती हैं, तब तक उसके हृदय में भक्ति सुख प्राकट्य नहीं हो सकता। साधन भक्ति हैते है रतिर उदय, रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम कहे। साधन भक्ति, भैया जो साधना भक्ति है, हैते है रतिर उदय। हैते साधन भक्ति करते करते क्या उदय होगा? रतिर। रतिर मतलब आसक्ति। आसक्ति हृदय में उदित हो जाएगी। और ऐसी रति गाढ़ हैले तार, और वो आसक्ति क्या होगी? रति कैसी होगी? गाढ़ होते होते, प्रगाढ़ होते होते, प्रकुष्ठ रूप से गाढ़ होते होते क्या होगा? इसी का नाम होगा तार प्रेम नाम कहे। इसी का नाम होगा भगवत प्रेम। जब वो आसक्ति इतनी गाढ़ हो जाएगी, इतनी गाढ़ हो जाएगी, उसी को क्या कहा जाएगा? भगवत प्रेम। साधन भक्ति से रति उदित होती है और रति के गाढ़ होने पर उसी को प्रेम कहते हैं। कैसे होगा? नियमित करने से। जो नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः क्रम पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति धीरे धीरे अनुरक्त हो जाएगा। और यह अनुरक्ति जब प्रगाढ़ हो जाएगी, जब उनकी सेवा के बिना नहीं रहेगा, जब कथा के बिना नहीं रहेगा, हरि नाम के बिना नहीं रहेगा, तब वो उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी भगवत प्रेम कहलाती है। अनुभाष्य। कृति साध्य भवेत साध्य भावा वा साधन विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत साध्य भावासा साधन विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। कि श्रवण कीर्तन आदि की सहायक इंद्रियों के द्वारा, ये इंद्रिय कैसी हैं? सहायक हैं। इनके द्वारा साधनीय भक्ति को ही साधन भक्ति कहते हैं। कि श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली जो भक्ति की प्रक्रिया है, सबसे पहला अंग क्या है? श्रवण। श्रवण करना, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, जो नवदा भक्ति के अंग हैं। कह रहे इस प्रकार जो भक्ति की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? साधन भक्ति। नित्य सिद्ध भाव का हृदय में प्रकट होना ही साधन है। तो जिनका उद्देश्य क्या है? मनुष्य क्यों भक्ति की ओर जिन्हें उन्मुख करना होता है, तो वो भक्ति कैसी है? अभी हृदय में सुप्त अवस्था में होती है, लेकिन नित्य करते करते क्या होगी? वो जागृत हो जाएगी। श्रद्धा साधु संग, श्रद्धा साधु संग, दीक्षा और श्रवण, भजन, निरअपराध विष्णु और वैष्णवों की सेवा। निरअपराध, एक शब्द लगा दिया निरअपराध। क्यों लगा दिया? क्योंकि भैया हम बड़े अपराध करते हैं और इन अपराधों से हमें बचना होगा। हमने अपराध के विषय में पहले भी श्रवण किया था कि अपराध क्यों, तो कैसे करें? मत हाथी की तरह, पागल हाथी की तरह अपराध होते हैं। और हम जो पागल हाथी होता है वो क्या करता है? कितनी सुंदर तुम क्या करो, लता पता लगा लो, बाग बगीचा बना लो, लेकिन अगर एक मदमस्त हाथी, एक पागल हाथी उसमें घुस जाएगा तो पूरे तुम्हारे बाग को उजाड़ के रख देगा, खत्म कर देगा। तो कह रहे निरअपराध, तो अपराधों से बचना होगा। फिर क्या? विष्णु वैष्णव सेवा, तद्वस्तु और उनसे संबंधित वस्तु की सेवा करनी होगी। निष्ठा, रुचि और आसक्ति तक साधन भक्ति है। साधन भक्ति भी कहाँ तक है? आसक्ति तक साधन भक्ति है। तो यहाँ पे कह रहे हैं साधन भक्ति के विषय में कि ये साधन भक्ति है। फिर आगे कह रहे रति। अभी साधन भक्ति का श्लोक श्रवण किया, अब रति का। व्यक्तम मृशंतेवांत तर लक्ष्यते रति लक्षणम
मुमुक्ष प्रभृतिनांच एद भव भवेदेशा रतिन नाही। हृदय में स्थित मनसनता के अर्थात कोमलता के प्रकाशित होने पर उसको ही रति का लक्षण कहते हैं। कि जब हृदय की कोमलता प्रकट हो तो उसे रति कहते हैं। किंतु जो लोग भवबंधन से छूटने में रुचि रखते हैं, बस कैसे भी हो हम तो ये यहाँ से निकल जाएं, वे ये कोमलता प्रकट नहीं करते। ये जो रति है अर्थात अनुरक्ति है, ये भौतिक आसक्ति जैसी नहीं है कि भौतिक आसक्ति करी। तो हृदय में स्थित जो कोमलता है वो प्रकाशित होने पर ही उसे रति का लक्षण कहते हैं। मुक्तिकामी अथवा भोगकामी लोगों में ऐसी कोमलता के प्रकाशित होने पर भी उसे रति नहीं कहा जाता। कोई भोगों की इच्छा कर रहा है, कोई मुक्ति की इच्छा कर रहा है और उनमें ये कोमलता प्रकट हो गई, प्रकाशित हो रही है, तो कहे तब भी उसको रति नहीं कहा जाता। फिर प्रेम, प्रेम के विषय में कह रहे हैं, सम्यग मनसंति स्वांतो ममत्वात् शयांकित भावः सा एव सानंद्र आत्मा बुद्धि प्रेमा निगदते। अंतःकरण के संपूर्ण रूप से द्रवित होने पर, कोमल होने पर, अत्यधिक ममता युक्त भाव की जो गाढ़ता प्राप्त होने पर पंडितगण उसे प्रेम कहते हैं। कि जब हृदय पूरी तरह से कोमल हो जाता है, शारीरिक भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, जब मनुष्य के भाव अत्यंत प्रखर हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति वो क्या होगा, अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है, ऐसा शुद्ध भाव ही शुद्ध प्रेम कहलाता है। प्रेम वृद्धि कर्मे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। अभी तक यहाँ तक हमने स्थिति श्रवण करी प्रेम की। ये प्रेम भी पाना दुर्लभ। कब पाएंगे? जब भौतिक इच्छाओं से भी रहित, मुक्ति की इच्छाओं से भी रहित, एकमात्र गुरु वैष्णव की सेवा। कैसे? हृदय में कोई भी भावना ना हो, अपने स्वसुख की कोई इच्छा ना हो, तब जाकर ये प्रेम की प्राप्ति। अब इस प्रेम की जब वृद्धि होगी तो उसके क्रम के अनुसार नाम वर्णन कर रहे हैं। कह रहे प्रेम कैसा? भगवत प्रेम। वृद्धि कर में, उसकी कर्मिक वृद्धि में जो नाम होंगे वे क्या आएंगे? स्नेह, मान, प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम, राग और ज़्यादा आसक्ति, अनुराग, प्रगाढ़ अनुराग, भाव और फिर महाभाव। ये छे बीज इक्षु रक्ष रस गुड़ खंड सार सक्र सिति मिछ अरी उत्तम मिछरी आर। ये छह बीज कह रहे जैसे बीज इक्षु, इक्षु कहते हैं गन्ने के पौधे को, ईख को, रस गुड़ खंड सार, गन्ने का जो रस है उससे क्या होता है? गुड़ बनता है, चीनी बनती है, मिश्री होती है, शर्करा, सीता कठोर मिश्री भी होती है, मिश्री चूसने वाली मिश्री होती है, उत्तम मिश्री मिठाइयाँ भी होती हैं। यही सब कृष्ण भक्ति रसे स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। तो जो प्रेम का जो कर्मिक विकास की तुलना कैसी है? कह रहे चीनी की विभिन्न अवस्था। भाई प्रेम तो एक ही है, लेकिन उसकी जो तुलना कर रहे वो अब यहाँ पे गन्ने के उदाहरण समझा रहे कि गन्ने के रस से क्या होगा? चीनी भी बनेगी, गुड़ भी बनेगा, खांड भी बनेगी, मिश्री बनेगी। धीरे धीरे पकाते पकाते क्या होगा? वो कठोर मिश्री, चूसने की मिश्री सब प्रदान कर देगा। उसी प्रकार यहाँ प्रेम की तुलना कर रहे हैं। कह रहे यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव। ये सब अवस्थाएं कैसी हैं? ये सारी अवस्थाएं मिलकर स्थायी भाव अर्थात जो भक्ति में वो भगवत प्रेम कहलाती है। स्थायी भाव मिले यदि
विभाव अनिभाव, और जब ये सब प्रकार की अवस्था मिल जाती है तो इन अवस्थाओं के अतिरिक्त भी कौन सी भाव है, विभाव और अनुभाव भी होते हैं। सात्विक व्यभिचारी भावे रह मिलने, कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादने। अब जो दो भाव बता रहे विभाव अनुभाव, कह रहे सात्विक व्यभिचारी भाव है। सात्विक मतलब जो स्थायी भाव के साथ सात्विक और व्यभिचारी मिलने से क्या होगा, कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण भक्ति का जो दिव्य रस है हो जाता है अमृत आस्वादन, उसका अमृत मतलब अमृत में आस्वादन में वो मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो जब सात्विक और व्यभिचारी भाव के लक्षणों को जब ऊंचे जो टॉप मोस्ट लेवल है उस स्तर में प्रेम भाव में मिला दिया जाता है, तब भक्त अनेक अनेक प्रकार के अमृत में स्वादों में कृष्ण प्रेम के दिव्यानंद का आस्वादन करता है। आज यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।